tamed nature but not himself. अच्छी लास्ट फ्रेज है, that man tamed nature but not himself, कि वो नेचर को तो टेम करने में कामयाब हो गया है लेकिन अपने आप को वो टेम नहीं कर पाया. गॉट द आइडिया? आपको इसका ड्राफ्ट सेंड कर दिया जाएगा. शजिया, यू आर लिसनिंग टू मी, लुक एट दैट एंड आफ्टर दैट यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट इट वंस मोर. गॉट द आइडिया? ओके जी. इसके बाद जी फॉर्म के क्यों आया है? फॉर्म कहां आया है? फॉर्म्स बताएंगे. फॉर्म्स कौन सी? Which means man tamed nature but not himself. This is your last phrase. जो आपने ऑपरेशन क्रीड एंड लस्ट बोला वो लिख सकते हैं. अगर उससे आपकी मुराद है आमना तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, लिख सकते हैं. Which second last phrase? Are in control to a certain extent, but those inflicted by man himself are still existent in the form of nature, greed and lust. ठीक है, यहां पे in the form of आएगा, या लिखना जरूरी होगा. ठीक है, ओके. आप सुनिए, आपके लिए सबसे पहले एक काम, और वो ये है कि 2004 के पेपर के एक्टिव एंड पैसिव कल आपने अटेम्प्ट करने होंगे. ठीक है, 2004 पेपर 2004. आई रिपीट वंस अगेन, पेपर 2004. ये बोर्ड पे लिख रहा हूं, मेंट फॉर एक्टिव एंड पैसिव. ओके, एक तो आपने ये पेपर करना है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं होगा. एक आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी पेपर मिलेगा. आज मैं उनको कंप्लीट पहले कर लूं, टाइम हमारे पास कम रह गया है. डॉक्टर साहब मेरे 15-20 मिनट ले गए आज. चलें खैर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको. बेटा वो किसी की प्रेस ही और आई है, वो डाउनलोड करने वाली, वो कर लेना, मैं एंड पे पढ़ लेता हूं. जी, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कर रहे थे चेंजेस ऑफ टेंसेस. हमने प्रेजेंट टेंस की चेंजेस पढ़ी, and we studied that all the 4 tenses of present are accordingly changed into their past counterparts. चारों प्रेजेंट के पास्ट काउंटरपार्ट्स में चेंज हो जाते हैं. अब हमारे पास्ट टेंसेस की चेंजेस की तरफ. पास्ट टेंसेस भी हमारे पास 4 हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस and past perfect continuous tense. Got the idea? ये accordingly change नहीं होंगे. ये शहरयार इमरान की प्रेस यार डाउनलोड करना देखना होती है जी. ये accordingly change नहीं होंगे. ठीक है, इनमें हमारी चेंजेस मुख्तलिफ होंगी. कैसे? देखिए, हमारा past indefinite will be changed into past perfect tense. Past continuous will be changed into past perfect continuous. But last 2 tenses, which are past perfect and past perfect continuous, they will not be changed. Past के 2 tense change होंगे, 2 tense change नहीं होंगे. Let's take the examples of each. सबसे पहले हम past indefinite की example लेते हैं. He said to me, I lost my purse in the class. I lost my purse in the class. अब lost क्या है? Past indefinite. किस में चेंज होगा? Past perfect में चेंज हो जाएगा. तो कैसे होगा? He told me that he had lost his purse in the class. Got the idea? He had lost his purse in the class. अब नंबर 2 की लेते हैं एग्जाम्पल जी. She said to me, you were
not attentive. नहीं, just a minute. You were wasting your time. ये कौन सा टेंस है अंदर? You were wasting past continuous tense. किस में चेंज होगा? Past perfect continuous tense में क्या हो जाएगा? She told me that I had been wasting my time. I had wasting my time. लास्ट के टू टेंसेस चेंज नहीं होंगे. पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लिखने लगा हूं. said to us we had broken our relations with them. क्या आ जाएगा? They said to us, yeah, they told us that they had broken their relations with them. Got the idea? They had broken their relations with them. कोई चेंज नहीं आएगी टेंस की. इसी तरह लास्ट वाला ये लिखते हैं. The mother said to her son, you had been trying to cheat me. Had been trying, past perfect continuous tense, will not be changed. The mother told her son that he had been trying to cheat her. So past के जो चार टेंसेस होते हैं उसमें फर्स्ट टू चेंज होते हैं, लास्ट टू चेंज नहीं होते. दे रिमेन अनचेंज्ड. इंडेफिनेट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है. क्लियर हो गया? नो आई एम कमिंग टू द चेंजेस ऑफ future tenses. Future tenses. ये changes बड़ी easy है. Simply जहां जहां भी will और shall आएगा, that will be changed into would. ये would में change हो जाएगा. Tense चाहे कोई सा भी हो. How? For example, let's take examples. She said to her friend, I shall go to watch a movie. क्या आ जाएगा? She told her friend that she would go to watch a movie. Clear? या for example मैं कहता हूं, the teacher said to the students, you will have to write your assignment. क्या हो जाएगा? वुड आ जाएगा. The teacher said to the students that they would have to write their assignment. Got the idea? So there won't be any change in the tense. Just will or shall will be changed into would. So why didn't we change? He said to, into he told. We change. मैंने change किए हैं बहुत सारे फिक्रे. ये देखिए मैंने told में change किए हैं. मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि स्टूडेंट told के बाद भी to लगा देता है. told के बाद अशरफ शाह to नहीं आता.
इसलिए इब्तदाई स्टेजेस पे मैं रिकमेंड नहीं करता होता। मैं कहता हूं स्टूडेंट का नॉलेज पहले कंसोलिडेट हो जाए, फिर वो करता रहे। हसन दैट दे आर गुड मार्क्स, दे आर गुड मार्क्स। जी सर, इज देयर एनी रूल फॉर टोल्ड और सेट और जस्ट चेंज इट और नॉट जस्ट? इट इज अप टू यू। चेंज, देयर इज नो प्रॉब्लम आमना। जैसे मैंने भी चेंज नहीं किया कई फिक्रों को, लेकिन आपको करने के लिए बताया भी है कि टोल्ड आएगा तो टू नहीं आएगा, ही टोल्ड मी। चेंज करना हर सूरत में बेहतर है, लेकिन कर इसलिए नहीं रहा कि स्टूडेंट एम्बिगुइटी क्रिएट करते हैं। गॉट द आइडिया? बेटा पिक्चर सेंड करना और बोर्ड साफ करना। अब हम, ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस जिनमें मैंने आपको कहा कल भी कि बेटर नॉट टू ब्रिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंज इनटू अ रिपोर्टिंग स्पीच, कि हम बेहतर है अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज ना लाएं। ठीक है, कम से कम चेंज लाएं, हमने कल बात की। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस करने लगे हैं जिनमें हमें अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को लाजमी चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स, हमें उसमें चेंजेस लानी है। ठीक है, ही हैड लॉस्ट लाजमी है, लॉस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते माय डियर, ही हैड लॉस्ट आना है। ठीक है, ही हैड लॉस्ट आना नहीं कर सकते, दिस इज नॉट द रूल। बेटा साफ कर देना। आ रहे हैं अब उन सेंटेंसेस की तरफ जिनमें हमें अपनी रिपोर्टिंग स्पीच को भी चेंज करना है। वो हमारे 4 किस्म के सेंटेंसेस हैं। बुनियादी तौर पे 3 किस्म के हैं, लेकिन थर्ड एंड लास्ट किस्म को मैं थोड़ा सा उसको डिवाइड करूंगा। Not exactly as Hyderabad, but it always यूज करना ज्यादा बेहतर है। प्रॉब्लम कहां आता है मैं अभी आपको गाइड करूंगा थोड़ी देर पहले, बल्कि मैं कर ही देता हूं। हमारी आगे एक कंडीशन आने लगी है हैदराबाद, जिसमें हम दैट की बजाय इफ या वेदर का कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट्स नहीं यूज करते। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने पिछले हफ्ते एक टेस्ट चेक किया है, दैट वाज अबाउट डायरेक्ट स्पीच। तो उसमें 45 में से 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने वेदर के ये वाले स्पेलिंग लिखे हुए थे। गॉट द आइडिया? ये मैं सर्कल कर रहा हूं। सो इसलिए कहीं ना कहीं अजीबोगरीब इनएडवर्टेंट मिस्टेक्स आ जाती हैं, which you do not commit intentionally। इस वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम छेड़ा जाए तो बेहतर है, लेकिन टोल्ड में ज्यादा बेहतर सेंस डेवलप होती है। अब हम उन 4 कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट? By now you're familiar with the imperative sentences. What are imperative sentences? The sentences without a subject. This is their mark of identification. They are written without a subject. And number 2, they are the sentences which may exhibit either commands, orders, suggestions, directions, prescriptions. They may be pieces of advice. They may be forbidden actions. ये सारा कुछ होते हैं। ठीक है जी, डूज एंड, ठीक कह रहे हैं सादिया, बिल्कुल ठीक है। अब हम इनको देखने लगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि इनको हमें कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, he said to the peon, get out of my office. Now, we need to bring a change of a word in our reporting speech according to the sense of the sentence. This imperative sentence does give me the sense that it's an order, right? How I would identify that it is an imperative sentence? Because it starts directly with the help of a verb. There is no subject. Subject is understood कि मालिक पीएन कह रहा है, यू। सो ऐसे फिक्रों में अब हम क्या करते हैं, दैट की जगह हम टू का कंजंक्शन यूज करते हैं और इधर चेंज लाते हैं, ही ऑर्डर्ड द पीएन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस।
ठीक है? He ordered the peon to get out of his office. Yes, Mohammed Awais, बिल्कुल ठीक, शाबाश. Second sentence. The mother said to her son, do not go bareheaded in the sun. This is a forbidden act. ठीक है? Forbidden action है. तो हम क्या लिख लेंगे? The mother forbade her son to go bareheaded in the sun. फिर not नहीं आना. Forbade के अंदर negative connotation मौजूद होती है. जब हम forbade use करें फिर not use नहीं करते. The mother forbade her son to go bareheaded in the sun. Got the idea? Look at this sentence. The father said to his son, work hard if you want to pass the exam. अब यहां आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है सादिया, बेसिकली वो फॉरबिडन एक्शन है, लेकिन अगर हमें ना याद रहे तो नेक्स्ट एग्जैक्ट क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट कुड बी एडवाइज्ड आप लिख सकते हैं. ठीक है? द मदर फॉरबिड हर सन फ्रॉम गोइंग बेयरहेडेड इन द सन. नहीं, इन फिक्रों में हम टू यूज करते हैं. द मदर फॉरबिड हर सन टू गो बेयरहेडेड इंफिनिटिव के साथ आते हैं. ठीक है मोहम्मद अमीर हमजा, यही इनका ट्रिक ऑफ द ट्रेड है. अब देखिए इस फिक्रे में आपने गौर करना, इस फिक्रे में दो क्लासेस हैं. नंबर 1 वर्क हार्ड, नंबर 2 इफ यू वांट टू पास द एग्जाम. जब हम टू लगाएंगे तो वो एक क्लास के लिए तो काम करेगा, दूसरी क्लास के लिए नहीं करेगा. दूसरी क्लास में हमें वांट को एज पर रूल एंड रेगुलेशन चेंज करना पड़ेगा. ठीक है? वो क्या होगा? द फादर advised his son to work hard if he wanted. अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट में कन्वर्ट हो गया. if he wanted to pass the exam. ठीक हो गया? नेक्स्ट वन. The doctor said to the patient, eat an apple daily. इस फिक्र की सेंस क्या बता रही है? क्या लिखूं मैं? द डॉक्टर, क्या लिखूं? सजेस्टेड, एडवाइज्ड. वेल डन, शाबाश. प्रेस्क्राइब भी आया है दानियाल इमरान की तरफ से. शाजिया एडवाइज्ड, प्रपोज्ड. जी जी, इसमें आएगा द डॉक्टर सजेस्टेड, एडवाइज्ड और प्रपोज्ड. तीनों ही आ सकते हैं. द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू ईट एन एप्पल डेली. क्लियर? नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. द डॉक्टर said to the patient, take a Panadol in case of acute pain. Take a Panadol in case of acute pain. This is prescription. Medicines are prescribed. Got it? तो यहां मैं करूंगा the doctor prescribed the patient to take a Panadol in case of acute pain. Clear? ये prescription है. Medicines are prescribed. Look at this sentence. Last एक और कर लेते हैं. The teacher said to the students, be quiet here. ये क्या सेंस दे रहा है? क्या लिखूं? द टीचर, क्या लिखूं यहां पे?
The teacher ordered, no, it is not civil Shajia, to pass an order to the students. Instructed, how should I instruct the students? Daniel, एक सेमिनार हो रहा है, मैं लेक्चर दे रहा हूं या कोई लेक्चर दे रहा है, सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, कैसे इंस्ट्रक्ट करूं? मुस्तफा कहते हैं वार्न करें, यानी मैं उनसे भी ज्यादा शोर करूं, उन्हें कहूं हे खबरदार चुप हो जाओ, किसी ने शोर किया तो। रिक्वेस्टेड, मतलब अब आप चाहते हैं दाऊद अहमद कि मैं उनके तरले करूं, हाथ जोड़ूं, या खुदा वास्ता चुप कर जाओ, ऐसे भी नहीं होना यार, ठीक है? कमांडेड नहीं, कमांड इज आंसर। कुछ ना याद रहे तो आप आस्क्ड लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए वर्ड होता है द टीचर डायरेक्टेड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट देयर, हियर विल बी चेंज इनटू देयर। क्यों, ये मैं पे बताता हूं। तो डायरेक्शन होती है, कल मैंने वैसे कहा था आपको छेड़ना या इशारा करना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी करना पड़ जाता है इन गुड फेथ, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है तो बेस्ट वे डायरेक्शन, ओके, डायरेक्ट कर दिया जाता है। बेटा पिक्चर सेंड करना और बोर्ड साफ करना, ये थे इम्पेरेटिव्स। अब मैं आ रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव, ठीक है? इंट्रोगेटिव, इसको साफ करना यार। ये डॉक्टर साहब भूल गए, ये उनको दे देना जी। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फिक्रे, they are written in two different ways. Number one, with the help of W family words, जिनको आप question words भी कहते हैं, what, when, where, who, whom, ठीक है, वगैरह वगैरह, whose, ये हमारे W family words भी कहलाते हैं, ये question words कहलाते हैं। अगर इनसे स्टार्ट ना हो तो सेकंड वे इज ये किसी डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं he where are you going? Number two, she said to her friend, when will you be free at night? अब ये क्या है, ये दोनों सेंटेंसेस मैंने W फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बनाए। सो एक तरीका ये होता है कि हम क्वेश्चन वर्ड्स के साथ अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं। And the second way is we make use of the direct verb. For example, he said to his brother, are you accompanying me to the airport? Are you accompanying me to the airport? अब ये क्या है, वर्ब के साथ मैंने डायरेक्ट वर्ब से फिक्र स्टार्ट किया। या मैं कहता हूं he said to me, have you watched the new Hollywood blockbuster? Have you watched the new Hollywood blockbuster? ठीक है, ये भी मैंने किससे स्टार्ट किया है, वर्ब के साथ। इसमें छोटा सा एक फर्क होता है, इन तमाम फिक्रों में रिपोर्टिंग स्पीड में हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है? इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंक्वायर में फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे उस्मान असलम ने दिया है इंक्वायर्ड, तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि इंक्वायर आई से स्टार्ट होगा या ई से स्टार्ट होगा। उस्मान साहब गौर कर लें अपने स्पेलिंग पे, ये ई से स्टार्ट होगा या आई से स्टार्ट होगा। इसलिए मैं
बीइंग अ टीचर हमेशा ये रिकमेंड करता हूं, always try to be on the safer side. Don't put yourself deliberately into any kind of ambiguity. Okay, better to make use of simple word asked. अब मैं क्या करूंगा, he asked me. अब देखिए, अगर तो हमारा सेंटेंस W फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो तो we do not use any conjunction. हम कंजंक्शन यूज नहीं करते। और ये जो सवालिया फिक्रे की सेंस है जिसमें हमने वर्ब पहले यूज किया और सब्जेक्ट बाद में, इसको बयानिया फिक्रे की सेंस में चेंज कर देते हैं। जब कन्वर्ट करूंगा तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क एलिमिनेट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा क्योंकि हमने दोनों स्पीचेस को ज्वाइन कर दिया। कंजंक्शन नहीं आनी इसमें, वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग। यहां आर यू है, वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब की प्लेसमेंट ऐसे ही आती है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड वर्ब्स लेटर, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, शी आस्क्ड हर फ्रेंड when she would be free at night. Clear? No more question mark. अब दूसरी पॉसिबिलिटी, जब ये हमारा सेंटेंस क्वेश्चन स्टेटमेंट किसी वर्ब से स्टार्ट हो फिर हम कंजंक्शन यूज करते हैं, और वो कंजंक्शन होती है या इफ या वेदर। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कई लोग वेदर के WEATHER वेदर स्पेलिंग लिख देते हैं। So better not to use whether, instead of that make use of if use कर सकते हैं जी। He asked his brother if he was accompanying him to the airport. If he was accompanying him to the airport, got the idea? Number 2, he asked me if I had watched the new Hollywood blockbuster. Clear? So very simple. अगर तो W family से start हो, we don't use any conjunction. अगर verb से start हो, then we use either if or whether. जिसको whether के spelling आते हैं तो उसे use करना है। Can it be would accompany? No, it cannot be. Mariam, tenses do have their rules. हमने इसीलिए rules पढ़े हैं, accordingly change होते हैं, accordingly change होते हैं। Got the idea? So this is all about your interrogative sentences. तीसरे नंबर पे आ रहे हैं बेटा, साफ करना बोर्ड और पिक्चर सेंड करना। हरी up. Are you following me? समझ आ रही है ना आप लोगों को? I am trying to be very comprehensive. साफ कर देना यार। Is it clear to you? जज़ाकल्लाह। Okay. अब हम आ रहे हैं, हमारी थर्ड कैटेगरी है सेकेंड लास्ट। प्लीज एक्सप्लेन जी दाऊद। सेकेंड लास्ट में भी हमने वर्ब से स्टार्ट किया। वर्ब से जब स्टार्ट करते हैं तो कंजंक्शन यूज होती है। दाऊद इफ आता है या वेदर आता है, ठीक है। इफ आई वॉज अकम्पनिंग हिम टू द एयरपोर्ट, आर यू है ना, तो वॉज में चेंज हो गया, दैट इज इट, ठीक हो गया। वेदर वाला पॉइंट यही है। मैं फिर बता देता हूं मोहम्मद अहमद, अगर कोई फिक्रा हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है तो फिर हम इफ या वेदर का कंजंक्शन यूज करते हैं। लेकिन वेदर मैंने आपको मना इसलिए किया है कि स्टूडेंट वेदर के ये स्पेलिंग दे देता है जो कि सरासर गलत है। When to add or not in case of direct verb starting sentences. When to add or not. I couldn't understand, Mustafa. Write some sentence. I give you the solution. Next one, optative sentences. Not optative, that is on the last Sadia. हम
अभी कर रहे हैं। अब ना आई हैव गिवन मैक्सिमम एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव में हम अपना अगर तो सिंगल क्लास है तो कभी टेंस चेंज नहीं करते हम ना, सिर्फ टू लगाते हैं। ठीक हो गया? टू एक क्लास को कैरी करती है। अगर एक से ज्यादा क्लासेस होंगी सेंटेंस में तो बाकी अपने एज पर द रूल्स ऑफ टेंसेस चेंज होंगी, जो हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के रूल्स पढ़े हैं टेंसेस चेंज के, उनके मुताबिक होंगी। मैं और एग्जांपल्स दे दूंगा। ठीक है? सेम रूल्स एज बिफोर यूज। जी हम ना बिल्कुल वही रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Exclamatory sentences. The sentences which exhibit some kind of sudden feeling, some sentiment, some passion, उनको हम कहते हैं exclamatory sentences. ठीक है? जज़ाकल्लाह आमना। उनको exclamatory sentences कहते हैं। ये दो तरह से स्टार्ट होते हैं, या तो इनके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, He said to me, alas, my brother has failed by 2 marks only. या तो ये डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होता है। अगर एक्सप्लेनेटरी वर्ड आए जैसे कि अलास, तो राइट आफ्टर दैट ये हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं, द कैप्टन said to the team, हुर्रे। ये भी डायरेक्ट वर्ड है, तो इसके बाद मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रहा हूं, हुर्रे, we have won the match। अगर हमारे पास कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड ना हो डायरेक्टली देने के लिए, तो फिर ये फिक्रे स्टार्ट होते हैं हाउ या व्हाट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, द ओल्ड लेडी said to me, how stupid have you been। ऐसे फिक्रों के एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। हाउ एंड व्हाट से वो फिक्रे स्टार्ट होते हैं जो हमें एक्सप्रेशन ऑफ वंडर देते हैं। ठीक है? सेंटिमेंट ऑफ वंडर देते हैं। जैसे सादिया ने लिखा, हाउ नाइस ऑफ यू। इसी तरह हाउ स्टूपिड हैव यू बीन, एक है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कितने बेवकूफ हो। ठीक है? तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज होता है। माइंड यू वन थिंग, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस between an exclamatory sentence starting with how or what and a question sentence। अगर तो how वाला फिक्रा आपको sense of wonder दे रहा है, तो it is going to be ended up with an exclamatory mark। और अगर ये फिक्रा इस तरह सिंपल हो, how are you, तो फिर हम क्वेश्चन मार्क देंगे। इसमें किसी किस्म का कोई सेंस ऑफ वंडर नहीं है। It is up to you to understand this sense। Got the idea? जैसे एक फिक्रा और मैं लिख देता हूं, मैं कहता हूं, the visitor said, what a paragon of excellence this building is। फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा क्योंकि व्हाट में भी हैरानी है। गॉट द आइडिया? अब ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहां एक्सक्लेम्ड सेंटेंस के मुताबिक अपने फिक्रे को चेंज करते हैं। ये पहला सेंटेंस करने लगा हूं, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड रिग्रेटफुली, ही एक्सक्लेम्ड sorrowfully। ठीक है? he exclaimed with sorrow that, बाकी फिक्रा वैसे ही रहेगा, that his brother has failed, had में चेंज हो जाएगा, had failed by 2 marks only।
ठीक है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस, द कैप्टन exclaimed with joy that they had won the match। ठीक हो गया। अब यहां हाउ एंड व्हाट से अगर फिक्रे स्टार्ट हो, ये एनसर्कल कर रहा हूं हाउ एंड व्हाट को, तो ये सेंस ऑफ वंडर देता है। फिर हम लिखेंगे द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड with wonder that I had been very stupid। वेरी का वर्ड हम अपने पास से यूज कर लेते हैं इंटेंसिटी शो करने के लिए। यार तुम बड़े बेवकूफ हो, यार तुम कितने बेवकूफ हो। इंटेंस सेंटेंस। दिस वन, द विजिटर said exclaimed with wonder that building was a paragon of excellence। यहां मैंने दो दफा दैट यूज किया है। फर्स्ट दैट मेरा कंजंक्शन है और दूसरा दैट मैंने इट को दैट में चेंज किया। हाउ कैसे चेंज होते हैं ये मैं आपको कल बताऊंगा। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूं आपके साथ, आपको एक पेपर इसका भी दे रहा हूं। यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दैट, और वो पेपर होगा आपके लिए पेपर 2002, ये नीचे लिख रहा हूं, वो पेपर 2002 फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तरीकाकार वही होगा। ये दो पेपर्स के बारी बारी पहले मैं फिक्रे सेंड करूंगा। ठीक है, पहले मैं फिक्रे खुद बताऊंगा, फिर आप मुझे फीडबैक देंगे, फिर हम आगे चलेंगे। सर प्लीज कन्वर्ट दिस सेंटेंस। व्हिच वन? एक्सप्लेन विद सॉरो। व्हिच वन? व्हिच सेंटेंस? व्हिच सेंटेंस? He said what a scene। जी, he said what a scene। He, और कीजिए, he exclaimed with wonder। यहां आप जॉय भी लगा सकते हैं, जॉय भी लगा सकते हैं। That the scene was very beautiful। ठीक है, that the scene was very beautiful। This is the conversion। बोर्ड की पिक्चर सेंड कर दें जी। कल आपने ये दो करके लाने हैं, करके लाने हैं। अमीर हमजा, I always try to be my dear। इंशाल्लाह I am for you my dears। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितनी बार मर्जी पूछें। एक प्रेसी रह गई है, वो डाउनलोड नहीं हो रही। शहरियार, कल आपने आते ही ये प्रेसी करनी है। मुझे डाउनलोड यहां नहीं डाउनलोड हो रही, आप ही ने डाउनलोड करके देनी है। कोई फॉल्ट आ रहा है हमारे यहाँ, तो आप ही ने डाउनलोड करके देनी है। तो मैं कल आते ही इसको पढ़ूंगा, आते ही मैं इसको पहले आपकी प्रेसी को स्टडी करूंगा। ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम ऑल माय प्रेयर्स टू यू, थैंक यू।